बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तकरीबन कोई 13-14 सवालात हैं। सवालात इंतहाई मुख्तसर ही हैं और उनका जवाब भी मैं मुख्तसर ही दूंगा ताकि वक्त की भी जो है वो बचत हो जाए। अच्छा, सबसे पहले सवाल जो है वो मैं, जिसने रमज़ान की खबर दी क्या वो जनती है? जी जनाब, वो जनती का तो पता नहीं, जहनवी ज़रूर है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में अगर आप पढ़ें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कोई झूठी बात मेरे पे घड़ी, ठीक है, और ऐसी बात जो मैंने नहीं कही मुझ पे घड़ी गई, और या जिसने मेरे पे ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाया या बात की जो मैंने कही नहीं है, तो वो बंदा अपना जो है ना वो ठिकाना जहन्नम समझे। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हदीस शरीफ आप पढ़ लें तो आपको तसल्ली हो जाएगी बंदा जनती है या जन्मी है, ठीक है। और इसको फॉरवर्ड करने वाला भी उसी में शामिल होगा। ये जो आ जाती है फेसबुक पे, फिर आप फॉरवर्ड करते रहते हैं बगैर किसी तस्दीक के या बगैर किसी तहकीक के, तो ये जनाबे वाला उसी में आप भी शुमार होंगे। अगला सवाल है, रोजेदार दमे की वजह से जो स्प्रे वो इनहेल का इस्तेमाल करता है। ठीक है जनाब, ये मजमूअल फतावा रसाइल है, उस किताब में उन्होंने इजाजत दी भी, उन्होंने कहा ठीक है। अब वो इसका इस्तदलाल क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो इनहेलर होता है, ये जो स्प्रे होता है, ये असल में भाप होती है, ठीक है। और भाप अगर वो ले लेता है, क्योंकि उसकी रसाई मैदे तक नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ भाप ही है और वो सिर्फ मुंह तक रहती है और सांस लेने में आसानी होती है, तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बाकायदा तफसील के लिए फिर वो मजमूआ अल फतावा रसाइल आप पढ़ लें तो आपको उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। रोजे, अगला सवाल है जी, रोजा रख कर झूठ बोलने से रोजा फासिद हो जाता है? रोजा फासिद बगैर रोजे के भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोजे में ऐसा क्या है आपको कि भाई वो मना कर रहा है, और इससे परहेज करना चाहिए। जो गुनाह है वो गुनाह ही है, वो रोजा हो या ना हो, तो वो झूठ बोलना हो, गीबत करना हो, ये उसी में शुमार होगा। अलबत्ता रोजे की बरकत और रूहानियत होती है, एक चीज वो खत्म हो जाती है। एक होती है बजाते खुद रोजा है जो कि आप भूख और प्यास कर रहे हैं, ठीक है, और एक ये है कि आप उसकी बरकत और फ्यूज़ो बरकत होती हैं वो उसकी खत्म हो जाती है, तो उससे आपको जरा परहेज ही करना चाहिए तो बेहतर है। रोजे में बीवी का बोसा लेना जायज़ है जनाब? कोई इसके अलावा भी जो है ना वो सवाल हो सकता था। खैर ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है जिसमें ग़ालिबन 1930 नंबर हदीस है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बहालत रोज़ा में भी अपनी अज़वाज को बोसा कर लेते थे, लेकिन इसमें शर्त एक ये है कि आप बोसो किनार तक ही रहें, सिर्फ बोसे तक ही रहें तो वो बेहतर है। वैसे अगर किसी शख्स को नहीं है कि इसके ऊपर कुदरत के वो इस पर बर्दाश्त कर सकता है, ये इस तक रह सकता है, तो उसको चाहिए इससे परहेज करे, और कोई नहीं, अगर दिन का थोड़ा सा वक्त परहेज भी कर लेना अच्छी बात होती है। अच्छा जी, ऐसा क्या अमल किया जाए कि मोहब्बत हासिल हो जाए? ठीक है जनाब, इसका जवाब ऐसे नजूमी दे सकते हैं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी मोहब्बत का पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम भी क्या करो, उसके रसूल की इत्तबा करो, तो तुम भी मोहब्बत हासिल कर लोगे। ठीक हो गया जी, आपको अल्लाह की मोहब्बत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वैसे मोहब्बत का एक अदब है करीना कि आप किसी की भी इज्जत करें, किसी की रिस्पेक्ट करें, तो आप उसकी मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं। अच्छा जी, रोजा में दिन के वक्त टीका लगवाने का क्या हुक्म है? इस पे अल्लामा इब्न उसैमीन ने किताब लिखी हुई बकायदा, इसके ऊपर उनका फतवा मौजूद है, और उन्होंने कहा कि टीके की दो किस्में होती हैं। एक टीका वो होता है कि जिससे इंसान ताकत हासिल करता है, ठीक है, ताकत हासिल करने के लिए भी टीका होता है जिससे इंसान ताकत हासिल करता है, और कुछ लोग लगवाते हैं ताकत के टीके। अगर वो नहीं है, किसी बीमारी की वजह से, उज़र की वजह से लगाया जा रहा है, तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बगैर तरावी के रोजा हो जाता है? जी जनाब, हो जाता है। तरावी बेसिकली नवाफिल है, और बुखारी शरीफ में वो 2009, 2010, 2011, 12 ये आप सारी हदीस हैं, आप ये पढ़ लें। आप रोजे के चैप्टर में जाएं या तरावी के चैप्टर में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएंगी हदीसें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरा दिन जब आपने देखा सहाबा की तादाद ज्यादा हो गई है, तो आपने उसको बाकायदा मना फरमाया। आपने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं आया था जानबूझ के ताकि तुम पर ये चीज फर्ज ना कर दी जाए, ठीक है। लेकिन बाद में जो 209 नंबर हदीस है उसमें हजरत उमर से आता है कि उन्होंने एक दफा देखा लोगों को मुंतशिर होकर वो नमाज पढ़ रहे थे, अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया क्या ये कि अच्छा होता कि अगर ये इकट्ठे पढ़ रहे, तो नफली इबादत है, इसमें अगर आप नहीं भी करेंगे तो रोजे में कोई फर्क नहीं है। रोजा अलग अपनी जगह के ऊपर फर्ज है, ठीक है, रोजे की फर्जियत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बाकी हदीसें मैंने आपको बता दी हैं, जो 209, 210, 211, 212 वो आप पढ़ लें हदीसें, आपको ज्यादा पता लग जाएगा। अच्छा जी, जो शख्स रोजा रखने से आजिज हो, जो शख्स रोजा रखने से आजिज हो तो क्या करे? वो रोजा ना रखे जी, क्या करना है? आजिज से भी दो मुराद है ना। एक आजिज ये होता है कि एक तो दायमी बीमार है ना, मरीज है, कि वो रोजा रखेगा तो हलाक हो जाएगा, तो उसके लिए तो फिर अलग बात है, वो तो फिदिया देगा ना, कफारा देगा इसका।
और जो शख्स ऐसा है कि जिसको पता है मेरी बीमारी खत्म हो सकती है, तो वो फिर क्या करे, बीमारी के खत्म होने का इंतजार करे। और कुरान मजीद की सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में इसके मुतालिक अल्लाह ने फरमा दिया, वमन कान मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, वो फिर अपने दिनों को क्या करे, उसकी गिनती कर ले रमजान शरीफ के बाद, ये जब भी वो ठीक हो वो उसको कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक इसमें सवाल रह गया जी, रफ़ा दैन के बगैर नमाज हो जाती है। छोड़ दें जनाब, रफ़ा दैन को बहुत ही रगड़ा लग गया बेचारे रफ़ा दैन को भी, आप लोगों ने तमाशी बना लिया है। और रफ़ा दैन भाई मेरे सुन्नत है, इसको मैं कितनी दफ़ा बयान कर चुका हूँ। ये सिर्फ लोगों ने एक मसला जानबूझ के बनाया हुआ, फिरके बन गए हैं इसके ऊपर, और सिर्फ फिरके नहीं बने, एक दूसरे को काफिर और मुशरिक तक करना शुरू कर दिए। और आप यकीन करें, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे उलमा के ऊपर मैं हैरान होता हूँ कि उन्होंने भी ये काम अब शुरू कर दिया कि जो बंदा रफ़ा दैन नहीं करता उसको सीधा ही ठप्पा लगा दो जी, इसकी नमाज ही नहीं होती है जी। और उसके बाद सिर्फ नमाज नहीं, दूसरे उसको मुशरिक समझ रहे होते हैं। जो रफ़ा दैन करेगा उसको सीने से लगाते हैं, जो नहीं करेगा उसको फिर दीन इस्लाम से खारिज कर देते हैं। भाई मेरे बेसिकली बात जरा बड़े ध्यान से सुने। सुन्नत है, सुन्नत क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुल्फे रखी हैं, अपने सुरमा मुबारक लगाते थे, दरमियान से अपने मांग निकालते थे, पगड़ी शरीफ पहनते थे, सफेद लिबास पहनते थे। इतनी सुनते हैं, आपको और कोई सुन्नत याद नहीं, सिर्फ रफ़ा दैन के ऊपर ही क्यों तवज्जो है? ये जानबूझकर सिर्फ एक फसाद है। बाकी रफ़ा दैन करने से नमाज हो जाती है, ना करने से भी हो जाती है, ठीक है, सुन्नत है। और आपने एक अच्छा जी, बाकी इसके ऊपर वो बहस करने की जरूरत नहीं है, ये बात। और ये भी मैं बता दूं, अगर मैं इसको मजीद और भी बयान कर देता हूँ, हवाले भी दे देता हूँ, जितना मर्जी कुछ कर लूँ, ठीक है, तो मसला फिर भी खत्म नहीं होना। तो बेहतर ये है कि इसको जहन से निकालें, और जिसने करना करें, हम कौन सा मना कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ करें, मैं खुद कर लेता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नमाज के फराइज अदा करने, अच्छा ये पहले नीचे वाला देख लें, रोजा दार का खून टेस्ट करवाना, ठीक है जनाब, रोजादार अपना खून टेस्ट करवा सकता है। इसमें फतावा शरीयह फी मसाइल तबिया वो भी मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा इसकी इजाजत दी है। उन्होंने कहा भी अगर थोड़ा सा खून निकालते हैं, आधा टीका निकाल लेते हैं तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बोतल वगैरह जिसमें खून देने चले जाते हैं उससे गुरेज करना चाहिए। उससे ये है कि इंसान कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है, चूंकि खाया नहीं होता सुबह का, तो उसमें ये होता है कि फिर इंसान का रोजा टूटने का खदशा होता है, तो उससे इन्होंने मना फरमाया। और बाकी अगर थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करवाना है तो उसमें करवा ले, कोई हर्ज नहीं। नमाज के फराइज अदा करने से नमाज के सिर्फ फराइज अदा करने से नमाज दुरुस्त है। हाँ जी जनाब, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक मसला बयान किया था कि सिर्फ फर्ज नमाज दुरुस्त से नमाज दुरुस्त हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल जनाब, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 46 है, उसमें बड़ी डिटेल से ये बयान किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने आके अर्ज की कि मुझे बताएं दीन क्या है। ये पूरी डिटेल है हदीस की, मैं सिर्फ मुख्तसर से बता रहा हूँ। तो आपने फरमाया दिन में 5 वक्त नमाज है। उसने कहा ये अगर इसके अलावा पढ़ूं, आपने फरमाया नवाफिल हैं। अच्छा, फिर उसने कहा जी रोजे कितने, आपने फरमाया साल में 1 माह रमजान के रोजे। उसने कहा इसके अलावा आपने फरमाया नवाफिल हैं जितने मर्जी रख ले। फिर ज़कात का पूछा, ये चीजें सारे पूछते गए। तो एंड पे आपने फरमाया कि अगर ये शख्स, ये जो पीठ फेर के जा रहा है, अगर ये शख्स इस बात पे कायम रहे, उसने ये कहा अल्लाह की कसम जो आपने फरमाया मैं उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नती शख्स देखना चाहते हो, अगर ये कायम रहा अपनी बात पे, तो जन्नती शख्स देख लो। तो भाई मेरे फर्ज सिर्फ अदा करें, इसके ऊपर मेरा डिटेल से एक लेक्चर मौजूद भी है, और वो असल में मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, वो बाकायदा उसको मैं अपलोड करता हूँ ताकि आपको मुकम्मल डिटेल से समझ आ जाएगी कि फराइज के। अगर आप 2.5% ज़कात देते हैं, 2.5% ज़कात दे देते, नोबडी इवन कैन आस्क यू कि जनाब आपने 2.5% ज़कात तो दे दी है, लेकिन आपने 10,000 रुपये सदका नहीं दिया, लिहाजा आपकी ज़कात कबूल नहीं है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का एतराज नहीं। इसी तरह एक बंदे ने माह रमजान के रोजे पूरे रख लिए साल के, उसके ऊपर ये नहीं कहा जाएगा कि जी आपने आशूर के क्यों नहीं रखे, आपने पीर का रोजा क्यों नहीं रखा, हजूर ने तो पीर का रोजा छोड़ा ही नहीं, तो वहां पे इनको क्या होता है, वो क्यों नहीं सुन्नत अदा करते। मसला ये है कि यहाँ पे जनाब वो अब जो ये हजरात हैं इनका मैं क्या अब कहूँ, बल सिर्फ फराइज एक बंदा अदा कर लेता तो उसकी नमाज दुरुस्त है, नमाज में किसी किस्म का भी कोई झोल नहीं होगा, ना कोई नुक्स होगा नमाज के अंदर। क्या एक हाथ वाला नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, वैसे पढ़े जैसे 2 हाथ वाला पढ़ता है, और जिसके दो हाथ भी नहीं है वो भी वैसे पढ़ ले। एक्चुअली जो आप तकबीर कहते हैं बुलंद हाथ करके, ये भी सुन्नत है। असल में जो मुंह से अदा करना ना लफ्ज़ अल्लाहु अकबर नमाज की इब्तिदा के लिए, ये फर्ज और वाजिब है, और इसके लिए आपको तकबीर जरूर कहनी। अगर हाथ नहीं भी उठाते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, स्पर्म के टेस्ट करवाने के लिए मास्टरबेशन करना, ठीक है, इसके अंदर ये किताब पड़ी हुई है मेरे पास, ये 400 ये मेडिकल की किताब है, और ये बाकायदा इन्होंने शेख हाफिज अब्दुल्ला सलीम हिफजुल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी, और बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मैंने इसका मुताला भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि ठीक है अगर आपको टेस्ट करवाने के लिए वो करवा लेते हैं। अक्सर लोगों का शादी का आपको पता मसला होता है, वो औलाद नहीं हो रही होती, तो डॉक्टर ने वो टेस्ट वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप मुझसे नहीं करके वो अपना जो है ना वो मादा निकाल के दें ताकि उसको टेस्ट किया जाए। तो ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है।
इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर वो फतवा भी दिया हुआ है। मजीद जो सवालात हैं वो कोशिश किया करें सवाल जो हैं वो ऐसे हों कि जिससे दूसरों का भी फायदा हो। ये रफ़ा दैन करना जायज़ है नाजायज़ है, ये हाथ बांधना जायज़ है या नाजायज़ है, ये मसले जो हैं ये मसले नहीं रह गए, ढगसले बन चुके हैं। और मसला आप ऐसा पूछें जिससे आपको इल्मी इफादियत भी हो। मजीद इंशाल्लाह ताला आपके जो सवालात होंगे उनको मैं जमा करके एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें सबको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको आपके सवालात का जवाब मिल चुके होंगे। मजीद अगर किसी भाई का सवाल हो, दोस्त का सवाल हो या किसी बहन का सवाल हो तो वो नीचे कमेंट में हमारे साथ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनके जवाब जल्द अज जल्द दे दिए जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।